दोस्तों आज हम बात करने वाला है बीसी कमीशन को लेके। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये लिखा हुआ है बीसी कमीशन नेस्ट इनकम अमाउंट भी लिखा हुआ है। ये अमाउंट जो है आप लोगों को कैसे मिलेगा और के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए ताकि इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से हम एक वीएलई को किसी कस्टमर का अकाउंट खोलने में मदद करते हैं, उससे मिलने वाले फायदे के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों देखते हैं कि मिस्टर रमेश अपना सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए हमारे वीएलई मिस्टर अक्षय के पास आए हैं। अक्षय रमेश का अकाउंट ओपनिंग फॉर्मेलिटीज पूरा करता है, इससे वो 40 रुपए कमाते हैं। और अगर कस्टमर कम से कम 2 बार अपने बचत खाते में पैसे जमा करवाते हैं, 3 महीने तक हमारा कस्टमर कम से कम 2000 रुपए अपने बैंक के खाते में रखता है तो उस पर भी आपको 80 रुपए मिलते हैं। अगर आपका ग्राहक 6 महीने तक कम से कम 10,000 रुपए अपने खाते में जमा रखता है तो उसके लिए भी आपको 80 रुपए मिलते हैं। रमेश को बैंक की तरफ से एक वेलकम किट मिलता है जिसमें उन्हें मिलता है उनका नेट बैंकिंग पासवर्ड, चेकबुक और डेबिट कार्ड। अगर आप अपने ग्राहक को डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल कराने में कामयाब हो जाते हैं तो उसमें आपको और भी फायदा है। जैसे अगर ग्राहक मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करता है और लॉगिन करके पिन सेटअप करता है तो आपको उसके बदले में 60 रुपए मिलते हैं। कस्टमर एसएमएस या टोल फ्री बैंकिंग सुविधा शुरू करता है तो बैंक उसका भी आपको 12 रुपए देती है। अगर कस्टमर अपने बैंक को नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देता है, उसके बदले में आपको 60 रुपए मिलते हैं। अगर आप अपने कस्टमर्स की जरूरतों का ध्यान रखें और जब उन्हें पर्सनल लोन, कार लोन या 2 व्हीलर लोन की जरूरत होने पर उन्हें अपनी बैंक से लोन दिलवा दें तो उसमें भी आपको अच्छा फायदा है। दोस्तों तो देखा आपने कि अगर आप एक ग्राहक को अकाउंट खोलने से लेकर डिजिटल सेवा उपयोग में लाने तक सारी बातें सिखाकर उन्हें उपयोग में लाते हैं तो हर एक कस्टमर के पीछे आप अच्छा फायदा कमा सकते। तो देखा आपने कि जितने भी प्रोसेस आपने यहाँ पर देखा है, बहुत सारे प्रोसेस आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आपको कितना कितना कमीशन मिल सकता है एक अकाउंट में। तो ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। खाता खोलने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक के किसी शहर की ब्रांच में हो तो आपको आपके बचत खाते में हमेशा कम से कम 10,000 रुपए रखने हैं। और अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक के किसी नगर या ग्रामीण ब्रांच में हो तो आपको हमेशा कम से कम 5,000 या 2,500 रुपए अपने खाते में रखने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों एचडीएफसी बैंक का बचत खाता सबसे खास है। एचडीएफसी बैंक का बचत खाता खोलते ही आपको एक रुपे प्रीमियम डेबिट कार्ड मिलता है और अगर आप इस कार्ड को नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हो तो आपको 10 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर भी मिलता है। एचडीएफसी बैंक के ग्राहक 25,000 रुपए एक समय पर अपने एटीएम से निकाल सकते हैं। ज्यादा 2,75,000 से ज्यादा की खरीदारी एक समय पर अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। आप एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड अपने बैंक के एटीएम में और किसी और बैंक के एटीएम में 5 बार बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल कर सकते हो। हमारी आईएमपीएस सेवा का उपयोग आप 24 घंटे और 7 दिन पैसे भेजने या लेने के लिए कर सकते हैं। यूपीआई जैसी नई टेक्नोलॉजी का लाभ आप पैसों के लेन देन के लिए आपके एक यूनिक यूपीआई आईडी बनाकर उठा सकते हैं। हमारा ग्राहक हमारी नेट बैंकिंग की सुविधा 200 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल हमारा ग्राहक 125 ट्रांजैक्शंस के लिए कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एक बचत खाता खोलने के लिए। बचत खाता खोलने के लिए एचडीएफसी बैंक को चाहिए होते हैं 2 मुख्य दस्तावेज। एक है आपका फोटो आईडी और दूसरा है एड्रेस प्रूफ। फोटो आईडी के लिए आपको पैन कार्ड अनिवार्य रूप से लेना है और आपके निवासी पते की जानकारी के लिए आपके पास इनमें से एक का होना अनिवार्य है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर्स कार्ड, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। तो देखा आपने क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में पूरा जानकारी मिल चुका होगा। साथ साथ मैं और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आईडी प्रूफ के बारे में बताया गया कि पैन कार्ड मैंडेटरी है, वो फिलहाल वीएलई अकाउंट है, उन अकाउंट में आप लोगों को पैन कार्ड कंपलसरी है। लेकिन अगर आप प्रकार का फार्मर का अकाउंट खुलता है, यानी कि वहाँ पे एक ऑप्शन है जो अकाउंट खोलने में फार्मर वीएलई फार्मर अकाउंट, तो उसमें आपको पैन कार्ड का कोई मैंडेटरी नहीं है। बस आपको आपके आधार कार्ड होना चाहिए
और उसके साथ साथ अगर आप इंस्टा अकाउंट ओपन करते हैं डायरेक्टली आधार कार्ड के थ्रू, तो आपको वहाँ पे पैन कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, में इतना सा प्रोसेस है। अगर आप लोगों को कमीशन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में HDFC के आपको ट्रांजेक्शन के लेके या और किसी प्रकार का कमीशन को लेके आपको अगर मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूँगा। और उसके साथ साथ अगले वीडियो में आप लोगों को HDFC का जितने भी ट्रांजेक्शन को लेके जितने भी कमीशन है उसके बारे में बताऊँगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में दूसरे लोगों को भी पता चल सके। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकॉन पर क्लिक करके आपको ऑल सिलेक्ट करना है ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।